बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जेसन का, जो हमने मिनी प्रोजेक्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर में हम पढ़ेंगे पोस्ट मेथड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। हम इसके अंदर में एक फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे जिससे हम स्टूडेंट का डाटा क्रिएट भी कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे, गेट भी कर पाएंगे, और उसके बाद में हम उसको अपडेट भी कर पाएंगे। तो इसके अंदर में हम क्या सीखने वाले हैं, पोस्ट मेथड सीखेंगे, उसके बाद में गेट मेथड सीखेंगे, उसके बाद में हम पुट मेथड सीखेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे डिलीट। डिलीट, ओके। तो हमने डिलीट लिख दिया है इसके अंदर में, इसके बाद में हमने यहाँ पे गेट लिख दिया है, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पोस्ट। ओके, तो ये होगी सारी चीजें। पोस्ट करता क्या है, पोस्ट बेसिकली करता क्या है, राइट, यही सारी चीजें हमें जाननी है। तो बेसिकली पोस्ट का काम क्या है, पोस्ट का काम है क्रिएट करना। ओके, तो हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट का। सपोज करो हमारी एक अकेडमी है, अकेडमी के अंदर में कोई स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है। अभी एनरोल करना चाहता है तो उसका डेटा हमको स्टोर करना पड़ेगा, लाइक कि उसका नाम, उसका क्लास डाटा, राइट, ये सारी चीजें हमें स्टोर करनी पड़ेंगी। तो वो हम चीजें करेंगे पोस्ट मेथड से। पार्ट में गेट मेथड का, अभी सपोज करो मैं अभी हम उस अकेडमी में देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है अभी तक, राइट, हमने कितने स्टूडेंट्स का डेटा एनरोल किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए गेट मेथड यूज करते हैं। गेट मेथड का बेसिक मतलब क्या है, रिट्राइव करना देता, रिट्राइव, है ना, बेसिकली। अभी पुट मेथड किस काम में आती है, अभी पुट मेथड का काम क्या है, अपडेट करना। अभी सपोज करो हमने एक स्टूडेंट क्रिएट किया जिसका नाम है माही, क्लास डाटा है CSE, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर द स्टफ आपको लिखना है वो भी लिख दिया हमने। अभी सिनेरियो क्या होता है कि मैं सर्टेन पॉइंट पे बोलता हूँ कि मुझे करना क्या है, कि मुझे क्लास डाटा चेंज करना है एक स्टूडेंट का, पर्टिकुलर स्टूडेंट का मुझे क्लास डाटा चेंज करना है। तो अभी हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्लास डाटा अगर हमको स्टोर करना है तो मतलब अपडेट करना है, तो उसके लिए हम पुट मेथड यूज करेंगे, सो दैट कि हम क्लास डाटा यू अपडेट कर सकते हैं या फिर नाम अपडेट कर सकते हैं, वॉट एवर वी वांटेड टू चेंज वी कैन चेंज। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास में है डिलीट मेथड। तो ये रही डिलीट। यो डिलीट का मतलब क्या है कि डिलीट करना, बेसिकली डिलीट। ओके, डिलीट का काम ही डिलीट है। डिलीट का मतलब ही आपको इजीली समझ गया होगा कि किसी स्टूडेंट के डाटा को हमें डिलीट करना है या फिर पर्टिकुलर पूरा का पूरा डीबी ही डिलीट कर देना है, ये सारी चीजें हम डिलीट से कर सकेंगे। ओके, तो चलो बेसिक सा हम सर्वर क्रिएट कर देते हैं पहले, है ना। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं हमारा सर्वर बनाने से। जस्ट डू दिस। ओके, इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ फट से, इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, ये भी हो गया। डॉट लिसन, इसके अंदर में हम कर देते हैं पोर्ट, कॉमा, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हमारा रहेगा एक कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर में हम लिखेंगे सर्वर इज अप। सर्वर इज अप। इससे आपको बहुत, इस प्रोजेक्ट करने के बाद, ये प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जेसन को हैंडल कैसे करना है ना, और सारी HTTP मेथड्स को हैंडल किस हिसाब से करना है, वो सारी इन डेप्थ में आपको पता चल जाएगा। मैं कॉन्स्ट करके यहाँ पे पोर्ट लिख देता हूँ, पोर्ट होगा हमारा 8000। ये ऑटोमेटिकली पोर्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा इससे। अभी क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक पोस्ट मेथड। अभी इस पोस्ट मेथड को हम क्रिएट करेंगे। पोस्ट मेथड के अंदर में हम कौन से पैरामीटर देंगे, दो पैरामीटर देंगे। पहला रहेगा राउट, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्रिएट डैश स्टूडेंट। ओके, अपने हिसाब से आप URL कोई भी दे सकते हैं, राउट कोई भी दे सकते हो। आपको देना है सुपरमैन स्टूडेंट, क्रिएट सुपरमैन, क्रिएट डोरेमोन, आपके अपने हिसाब से करिए। उसके बाद में एक होता है कॉल बैक। राइट, कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हम क्या लिखने वाले हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे हम उसके अंदर में लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर में होता है एक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स।
ओके, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इन डेप्थ में बताया, आप पिछले वीडियोज़ मेरे देख सकते हो, उसके अंदर में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाएगी। इवन दो मैंने आपके इसके अंदर में और पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि नेक्स्ट होता है, इसके बाद में कॉमा करके एरर होता है। नेक्स्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है हमारे एरे ऑफ कॉलबैक के अंदर में। आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिए सो दैट कि आपको नेक्स्ट के बारे में एडवांस लेवल की नॉलेज आ जाएगी। तो चलो चालू करते हैं। इसके अंदर में हमें करना क्या पड़ने वाला है, चलो एक स्टूडेंट का एक एरे बना लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी एरे कर दिया। ओके, और उसके बाद में अभी हमें कर क्या सकते हैं, राइट? अभी इसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्स करने से अच्छा लेट हमें आईडीज भी देनी है स्टूडेंट की, राइट? हर एक स्टूडेंट हमारा आईडी पे रहेगा, तो उसके लिए हम स्टूडेंट आईडी कर देते हैं इक्वल टू 1। ओके, तो जैसे-जैसे हमारे स्टूडेंट बढ़ते जाएँगे, हम इस आईडी को +1 करते जाएँगे। ओके, तो बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम लोग इसके अंदर में, राइट? ओके, आई गेस दिस वन लुक्स परफेक्ट, नॉट दिस वन, आई गेस, यप। आई होप कि आपके लिए ये परफेक्ट हो गया हो, राइट? तो लेट्स डू समथिंग। क्या कर सकते हैं अभी हम इसके अंदर में? तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक होता है, देखिए, तो हम हमारे पास में पोस्टमैन भी है। चलो पोस्टमैन को भी हम चालू कर देते हैं। लेट मी जस्ट डू वन थिंग। तो मैं पोस्टमैन को थोड़ा, ओके, इस हिसाब का पोस्टमैन इज़ ओके। ओके, तो या फिर थोड़ा और पीछे, ओके, इससे परफेक्ट दिखेगा हमको। ओके, तो इसके अंदर में अभी हमें करना क्या है, राइट? अभी चलो पोस्टमैन में ही दिखा देता हूँ मैं आपको। पोस्टमैन के अंदर में सिनेरियो क्या होता है? ये है हमारी पोस्ट मेथड जिससे हम डाटा क्रिएट करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे पैराम्स है, पैराम्स मतलब यूआरएल के अंदर में जो भी चीज़ें आएँगी लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, कोलन, आईडी, कोलन, जो कुछ भी ये चीज़ें रहेंगी, हम पैराम्स में देखेंगे। उसके लिए भी हम इसी वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं। उसके बाद में ऑथराइज़ेशन है, हेडर्स है, हेडर्स के अंदर में हमारे कंटेंट टाइप वगैरह रहता है, वो अलग बात है। उसके बाद में बॉडी है, देखो हमारी हम मैक्सिमम इसके ऊपर में काम करने वाले हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है? बॉडी के अंदर में रॉ के अंदर में जेसन, ओके? तो हम यहाँ पे अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि नेम रहेगा, है ना? जेसन फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। चलो तो इसको नेम कर देते हैं, मैं इसको कोलन करके इसके अंदर में माही और कॉमा देके इसके अंदर में क्लास डेटा, है ना? क्लास डेटा कर देता हूँ। क्लास डेटा करने के बाद इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ सीएसवी। ओके, तो ये रहा हमारा जेसन डेटा। अभी इन डेटा को, है ना, इस पर्टिकुलर क्लास डेटा को, नेम को अगर मुझे एक्सेस करना है, मुझे अगर मैं यहाँ पे भेजता हूँ डेटा, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ बॉडी के अंदर में, तो मैं वो कैसे करूँगा? है ना? है ना? यहाँ पे अगर मैंने कुछ डेटा लिख दिया है, तो मैं पोस्ट मेथड से उसको लूँगा कैसे? राइट? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसको उसके लिए हमें करना क्या है? हमें उसके लिए 500 का एरर आ गया, सर्वर का ही एरर आ गया भाई, है ना? सर्वर का एरर अभी क्या है? चलो चेक करते हैं। सर्वर के एरर में क्या है? कैन नॉट रिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम, ओके, एज इट इज अनडिफाइंड। चलो तो इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, है ना? कहाँ गलत हैं हम? कहाँ गलत हैं हम?